Okay, so flip flop application is स्टोरेज। तो फ्लिप फ्लॉप जो काम आती है वो स्टोरेज के लिए काम आती है, ठीक है। और दूसरा इसका एप्लीकेशन है दैट इज एनकाउंटर, काउंटर में भी काम आती है, ठीक है। तो दोनों रजिस्टर्स और जो आपका काउंटर है दैट इज मेड अप ऑफ flip flops. If you have a register, for example, this is a register. Register is combination of flip flops. अगर आप एक बिट स्टोर करना चाहते हैं तो एक बिट स्टोर करने के लिए आपको एक फ्लिप फ्लॉप चाहिए, ओके। और इफ यू वांट टू स्टोर 4 बिट्स यू नीड 4 फ्लिप फ्लॉप्स, ओके। यूजुअली जो रजिस्टर्स होते हैं वो या तो 4 फ्लिप फ्लॉप्स के बने होते हैं या 8 फ्लिप फ्लॉप्स के। 4 बिट रजिस्टर होता है, 8 बिट रजिस्टर होता है, ठीक है, जो अवेलेबल है मार्केट में। तो यहाँ पे ये जो है 4 बिट जो रजिस्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर 4 बिट आपको स्टोर करनी है तो आप क्या करेंगे कि आपके पास 4 फ्लिप फ्लॉप्स होनी चाहिए, ओके। तो फॉर एग्जांपल दिस इज फ्लिप फ्लॉप 0, दिस इज फ्लिप फ्लॉप 1, फ्लिप फ्लॉप 2, फ्लिप फ्लॉप 3। तो यहाँ ये आपकी फ्लिप फ्लॉप्स हैं, 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं फॉर 4 बिट्स, ओके। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल दिस इज 4 बिट, तो यूजुअली वी मेक फ्लिप फ्लॉप यूज फ्लिप फ्लॉप्स डी फ्लिप फ्लॉप्स। तो हम डी फ्लिप फ्लॉप्स मोस्टली हम यूज करते हैं फॉर स्टोरेज, ओके। अगर हमारे पास 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं फॉर एग्जांपल, 4 फ्लॉप्स हैं एंड अ क्लॉक ऑफ ऑल फ्लिप फ्लॉप्स इज कंबाइंड, जो भी क्लॉक सिग्नल है दैट इज कनेक्टेड, जो भी सारी फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनका जो क्लॉक के सिग्नल है सबका कनेक्टेड है, दैट इज क्लॉक, ओके। एंड वी गिव इनपुट टू ईच फ्लिप फ्लॉप, हर एक फ्लिप फ्लॉप को हम इनपुट देते हैं। फॉर एग्जांपल दैट इज डी, दिस इज D3, दिस इज D2, this is D1 and this is D0, okay। So this is MSB and this is LSB, okay। एक तो क्लॉक सिग्नल हो गया, क्लॉक सिग्नल ऑफ ऑल फ्लिप फ्लॉप्स इज कनेक्टेड, सबका जो फ्लिप फ्लॉप का जो क्लॉक सिग्नल है वो कनेक्टेड होता है सबको, ताकि सिंक्रोनाइज्ड हो, सारी जो स्टोरेज हो, जो भी आपकी फ्लिप फ्लॉप्स हो वो सिंक्रोनाइज्ड हो, ओके। और क्लॉक के अलावा हम इसको दूसरा भी जो ये सिग्नल हम इसको देते हैं उसे कहते हैं लोड सिग्नल, ठीक है। लोड सिग्नल होता है, लोडिंग होती है, लोडिंग का मतलब है टू पुट डेटा इन, लोड सिग्नल का मतलब है दूसरा होता है लोड, यहाँ पे लोड देते हैं टू पुट डेटा, डेटा इन। हम ये लोड जो यहाँ पे ये इसका आउटपुट मिलेगा, फॉर एग्जांपल दिस इज आउटपुट ऑफ दिस Q3, Q2, Q1, Q0, ऑल दीज आर आउटपुट्स। अब क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू पुट डेटा इनटू द रजिस्टर, अगर आप क्लॉक के ज़रिए आप चाहते हैं कि आप क्लॉक से कंट्रोल हो, तो व्हेन क्लॉक इज
एट पॉजिटिव एज डेटा इज पुट इनटू द रजिस्टर। आपकी डेटा जो होती है वो स्टोर मतलब वहाँ पे आप पुट करते हैं जब आपकी पॉजिटिव एज हो तो। लेकिन ये डेटा क्या होगा कि आपकी डेटा फॉर एग्जांपल आ गई, लेकिन अगर आपका दूसरा क्लॉक जो एज आएगा, फॉर एग्जांपल इस एज में ये पॉजिटिव एज फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल जब भी पॉजिटिव एज आएगा, दूसरा पॉजिटिव एज आएगा, ठीक है, 1 माइक्रो सेकंड के बाद अगर 1 मेगा हर्ट्स जो आपने क्लॉक यूज़ किया है तो उसका जो क्लॉक पीरियड होगा दैट विल बी 1 माइक्रो सेकंड। हर 1 माइक्रो सेकंड के बाद एक पॉजिटिव एज आएगा, तो हर 1 माइक्रो सेकंड के बाद क्या होगा, आपकी जो यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप अगर फर्स्ट पॉजिटिव फॉर एग्जांपल आपने 1000 आपने ये डेटा स्टोर कर ली, अगर दूसरा आपका पॉजिटिव एज आ गया तो फिर आपको क्या होगा कि जो डेटा वहाँ पे होगी तो वो डेटा फिर ओवर राइट हो जाएगी। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल इनपुट्स पे कोई भी डेटा अवेलेबल है देट विल ओवर राइट द डेटा जो आपने पहले ही ये डेटा आपने स्टोर कर रखी है 100 जब फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल पे, जब दूसरा साइकिल पॉजिटिव आ गया, दूसरा एज आ गया, तो फिर आपको क्या होगा, दूसरी डेटा इस पर ओवर राइट हो जाएगी, करप्ट हो जाएगी डेटा, उसे आप करप्ट कह सकते हैं। ठीक है, ओवर राइट हो जाएगी। तो इस जो है प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया कि एक दूसरा जो इनपुट यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज़ लोडिंग। लोडिंग का मतलब है कि जब आप लोड सिग्नल हाई होगा और क्लॉक भी हाई होगा देन डेटा विल बी स्टोर्ड। तो मतलब दोनों चीज़ें, लोडिंग, एक तो आपका क्लॉक सिग्नल मस्ट बी if it is positive edge तो positive edge must be high and a load must be high to put the data। मतलब आपने अब जो है ये जो लोड सिग्नल यहाँ पे दे रहे हैं, एक्स्ट्रा जो लोडिंग दे रहे हैं आप, ये इसलिए दे रहे हैं आप कि आपका जो क्लॉक सिग्नल है ऐसे डेटा स्टोर ना करे। मतलब लोड भी लाजमी है कि लोड सिग्नल भी आपका इनपुट एज ए इनपुट उसको होना चाहिए। सबका जो जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं सब से लोड जो सिग्नल है दैट मस्ट बी कनेक्टेड, ताकि आपकी जो डेटा हो दैट मस्ट बी देन मस्ट बी स्टोर्ड। जब आप जो लोडिंग सिग्नल जब आपका ऑन हो तभी आपकी डेटा स्टोर हो। तो ये मतलब अब लोड भी सिंक्रोनस भी हो सकता है, असिंक्रोनस भी हो सकता है, ये डिपेंड ऑन क्लॉक भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट ऑफ क्लॉक भी हो सकता है। मतलब आप चाहते हैं कि लोड तब हो जब क्लॉक के साथ मतलब आपकी पॉजिटिव तब लोडिंग हो, तो वो आपका पॉजिटिव मतलब क्लॉक लोड जो हो तो वो सिंक्रोनस लोड हो जाएगा। और असिंक्रोनस, ये सिंक्रोनस भी हो सकता है और असिंक्रोनस भी हो सकता है। ओके, तो ये दोनों मतलब हो सकते हैं, लोड असिंक्रोनस और सिंक्रोनस। ओके, तो लोडिंग। और थर्ड जो इसमें होता है आपका इनपुट, देर इज नो देर इज क्लियर। क्लियर इज आल्सो सिंक्रोनस असिंक्रोनस। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डेटा पहले स्टोर कर ली, फिर आप चाहते हैं कि आप पहले उस डेटा को क्लियर कर लें, उसके बाद जो है आप लोडिंग करें, तो आप क्या करते हैं, ये असिंक्रोनस भी हो सकता है कि असिंक्रोनस भी हो सकता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ क्लॉक। आप क्या करें, इसमें जो भी डेटा है पहले आप उसको क्लियर करके फिर दूसरी डेटा आप उसमें स्टोर कर लें। ठीक है, देन यू कैन रीड थ्रू Q3 Q2। यूजुअली ये जो लेफ्ट साइड है दैट इज MSP एंड दिस इज LSP। ओके, so this is concept of register। register is combination of flip flops, और उसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, और उसका एक लोड सिग्नल होता है और दूसरा क्लॉक सिग्नल होता है, और दूसरा तीसरा क्लियर सिग्नल होता है। क्लियर का मतलब है कि आप जो है जो आपके पास ये रजिस्टर है, ठीक है, एक होता है आपका
जो है लोडिंग, और दूसरा होता है आपका क्लॉक सिग्नल, और क्लॉक इज कॉमन टू ऑल, लोड इज आल्सो, एंड क्लियर is also common. This is block diagram of a register, 4-bit register. Okay. So इसका मतलब है कि whenever load is on, data will be stored, and a next clock pulse arrives. जब clock pulse जो अराइव करेगी और आपका जो लोड हाई होगा, तभी आपके जो डेटा होगी that will be stored. नहीं तो आपकी डेटा स्टोर नहीं होगी इसमें. ओके. यही काम है कि शिफ्टिंग ऑफ डेटा, मतलब एक से आप मूव करें दूसरी फ्लिप फ्लॉप से, उसे कहते हैं हम शिफ्टिंग रजिस्टर. ठीक है. हर एक क्लॉक पल्स के अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक जो है शिफ्ट रजिस्टर है, फॉर एग्जांपल आपके पास 4-बिट शिफ्ट रजिस्टर है, चार फ्लिप फ्लॉप्स हैं आपके पास. ओके. अब फॉर एग्जांपल यहाँ ये डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं. ठीक है. डी फ्लिप फ्लॉप, यहाँ से आपने इनपुट दे दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ से डी इनपुट आप दे रहे हैं. ठीक है. और इसका जो आउटपुट है आपका दैट इज कनेक्टेड विद द अनदर फ्लिप फ्लॉप. तो यहाँ जो ये क्यू आउटपुट मिल रहा है देयर इज आउटपुट इनपुट ऑफ second flip flop, and this gives an output, and that is connected with the third flip flop. तो इसका जो आउटपुट मिलेगा, इसका जो आउटपुट होगा that will be input of third flip flop. For example, this is ff3, this is ff0, this is ff1 2, ff1, और इसका जो आउटपुट होगा that will be input of the ff0. ये आपका यहाँ से जो आउटपुट आपको मिल रहा है that will be input of this flip flop, and finally this will be the final output of ff0. तो शिफ्टिंग होती है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट भी होती है, लेकिन यहाँ पे ये जो हम ये कंसिडर कर रहे हैं दैट इज लेफ्ट टू राइट. शिफ्टिंग हो रही है, डेटा की शिफ्टिंग हो रही है, एक बिट शिफ्ट हो रही है यहाँ से. फॉर एग्जांपल इन सब का जो क्लॉक होगा दैट विल बी कनेक्टेड. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे क्लॉक सिग्नल है, क्लॉक सिग्नल सबका जो होगा दैट विल बी कनेक्टेड. तो यहाँ पे जो क्लॉक होगा, ये इसका जो क्लॉक होगा दैट विल बी कनेक्टेड, एंड इसका जो क्लॉक होगा दैट विल बी कनेक्टेड. So clock signal and a loading signal also is connected, but we do not represent here loading signal. और क्लियर सिग्नल भी सबके साथ जो एक क्लियर होता है यहाँ से कनेक्टेड होता है. क्लियर अगर आप कर लें यहाँ से, इसका क्लियर सिग्नल या इसका क्लियर सिग्नल और इसका क्लियर सिग्नल. ठीक है. तो यहाँ पे ये जो है ये आपका क्लियर सिग्नल है. okay. तो यहाँ पे क्लियर सिग्नल है और ये क्लॉक सिग्नल है. दैट इज. अब क्या होता है कि आपकी डेटा कैसे शिफ्ट होती है, इस तरह होता है कि आपने यहाँ पे यहाँ से इनपुट फर्स्ट इनपुट दे दिया यहाँ पे. फॉर एग्जांपल आपका पहले पहले जो इनिशियल डेटा थी वो थी फॉर एग्जांपल 1, ये डेटा थी पहले. अब क्या करते हैं आपके, आप डेटा शिफ्ट करना चाहते हैं इस फ्लिप फ्लॉप से इस फ्लिप फ्लॉप में, और इस फ्लिप फ्लॉप से इस फ्लिप फ्लॉप, और फाइनली यहाँ से ये जो फाइनल आउटपुट होगा ये फाइनल आउटपुट होगा. दैट विल बी फाइनल आउटपुट. तो इनिशियल डेटा फॉर एग्जांपल आपकी ये है.
तो फर्स्ट क्लॉक पल्स में क्या होगा, फर्स्ट क्लॉक पल्स जो आएगी, जो ट्रिगर होगा फर्स्ट क्लॉक पल्स, तो आप ट्रिगर करेंगे तो ये जो 1 होगा ये यहाँ से शिफ्ट यहाँ पे हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे। और अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे D0 दे रहे हैं, यहाँ पे जो D दे रहे हैं, ठीक है, वो आप दे रहे हैं फॉर एग्जांपल IN दे रहे हैं, इनपुट फर्स्ट IN1 दे रहे हैं, तो अब क्या होगा कि ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये IN इसकी जगह पे आ जाएगा IN1, और 1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो 0 होगा वो इसकी जगह पे आ जाएगा, और ये 0 इसकी जगह पे आ जाएगा। जो ये लास्ट 0 होगा दैट विल बी बम्ड अप, दैट विल बी लास्ट, ये ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है, ये मतलब डिसअपियर हो जाएगा। तो आपकी फर्स्ट क्लॉक पल्स में आपने जो इनपुट यहाँ पे जो भी इनपुट आपने 1 दिया या 0 दिया जो भी, दैट विल बी रिप्लेस बाय दिस 1, और 1 यहाँ पे मूव हो जाएगा। अब सेकंड क्लॉक पल्स में, सेकंड क्लॉक पल्स अगर आएगी आपकी, तो दैट विल बी, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने जो इनपुट दे दिया, अगर आपने यहाँ पे सेकंड क्लॉक पल्स की जगह यहाँ पे 2 दे दिया IN2, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये IN1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, एंड देयर विल बी IN2 एंड 1 विल बी हेयर एंड 0 विल बी हेयर। तो सेकंड क्लॉक पल्स की जगह भी यहाँ पे आ गई, ठीक है। और अगर आपने थर्ड क्लॉक पल्स आपने यहाँ पे दे दी, तो फिर आपका यहाँ पे ये दिस विल बी IN3, this will be IN2 and this will be IN1, ओके, एंड दिस विल बी 1। तो इसी तरह आपकी डेटा जो होगी फोर्थ में फिर आपकी ये हो जाएगी IN4, IN3, IN2, IN0 और 1, यहाँ पे 1 हमने कंसीडर की है। तो ये आपकी इस तरह डेटा आपकी मूव हो रही है फ्रॉम वन फ्लिप फ्लॉप टू अदर फ्लिप फ्लॉप। तो ईच क्लॉक पल्स जो है that is shifting the data from one flip flop to another flip flop। हर एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरी फ्लिप फ्लॉप तक जो आपकी डेटा मूव हो रही है दैट इज नोन एज शिफ्टिंग। अब ये शिफ्टिंग जो होती है, ये शिफ्टिंग के टाइप्स होते हैं कि शिफ्टिंग आपकी डेटा कैसे हो रही है। एक होती है सीरियल इन, सीरियल आउट, मतलब आप डेटा जो है दे रहे हैं, एक बिट दे रहे हैं इनपुट। सीरियल इन का मतलब है आप एट अ टाइम 1 इनपुट दे रहे हैं, और एट अ टाइम आपको रीड करने के लिए एक आउटपुट प्रेजेंट है। तो सीरियल आउट, सीरियल इन एंड सीरियल आउट। और दूसरी होती है सीरियल इन पैरेलल आउट, और तीसरी होती है पैरेलल इन सीरियल आउट, और चौथी होती है पैरेलल इन पैरेलल आउट। ये इस टाइप की आपकी जो डेटा मूवमेंट के ये जो है मतलब आपके टाइप्स है, किस तरह आप डेटा मूव कर सकते हैं। या आपको डेटा अवेलेबल है एट द आउटपुट पॉइंट्स ऑल द टाइम, और आपको एक एक बिट करके आपको मिल रही है, यहाँ पे एक एक बिट शिफ्ट हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर ये देखें तो ये आपकी सीरियल इन है, सीरियल इन एंड सीरियल आउट है, क्योंकि इसमें आप एक इनपुट दे रहे हैं यहाँ पे, और आपको 4 क्लॉक पल्स के बाद आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे 1 IN जो आपने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे IN1 जो ये आपने दिया है यहाँ पे IN1, तो ये आपका 4 क्लॉक पल्स के बाद आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो इसे कहेंगे हम सीरियल आउट, मतलब सीरियली आउट है, मतलब एक एक बिट आपको अवेलेबल है आउटपुट के लिए, और एक एक जो है बिट जो है आप जो है इनपुट एज ए इनपुट दे रहे हैं। तो इसे कहेंगे हम सीरियल इन एंड सीरियल आउट, ओके। अगर आपकी इस तरह होगा, आप इस तरह बनाएं कि आपके जो है
बिट्स तो आप सीरियली दें, यहाँ पे एक एक दें, लेकिन आपका आउटपुट जो वो अवेलेबल हो, मतलब पैरेलल, ऑल आउटपुट अवेलेबल हो। तो इस तरह जो है ये जो सर्किट होते हैं सीरियल इन और सीरियल आउट जो सर्किट्स होते हैं, ये काम आते हैं फॉर प्रोपगेशन डिले। मतलब डिले सर्किट के लिए, डिले एलिमेंट्स के लिए जो होते हैं आपके डिले, अगर किसी सर्किट में आप डिले करना चाहते हैं कि आपका जो आउटपुट हो इतनी पल्सेस के बाद आपका जो आउटपुट आए, तो आप ये जो सीरियल इन सीरियल आउट जो आपका रजिस्टर है वहाँ उसके लिए यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो डिले हो इस सर्किट एलिमेंट में 4 माइक्रोसेकंड के बाद हो, तो आप जो किला ये जो इसमें फ्लिप फ्लॉप यूज़ करेंगे आप, वो हर एक की डिले जो होगी 1 माइक्रोसेकंड होगी, हर एक की जो डिले होगी 1 माइक्रोसेकंड होगी। मतलब ये जो क्लॉक आप यूज़ करेंगे दैट विल बी 1 मेगा हर्ट्स, 1 मेगा हर्ट्स का जो क्लॉक होगा आप यूज़ करेंगे। और हर एक जो आपकी फ्लिप फ्लॉप होगी उसका जो टाइम पीरियड होगा जो होगा दैट विल बी प्रोपगेशन डिले जो होगी हर एक फ्लिप फ्लॉप की, क्योंकि हर एक की प्रोपगेशन डिले होती है। मतलब एक जो होती है जो इनपुट देते हैं आप, तो उसके बाद आउटपुट के टाइम के बाद जो आपको आउटपुट मिलता है उसे कहते हैं प्रोपगेशन डिले। तो 1 मेगा हर्ट्ज का जो आप क्लॉक यूज़ करेंगे तो उसका जो प्रोपगेशन डिले जो होगा आपका, इसका मतलब जो आपको आउटपुट मिलेगा 1 माइक्रोसेकंड के बाद मिलेगा। और 4 फ्लिप फ्लॉप्स का जो आउटपुट होगा दैट विल बी, जो फाइनल आउटपुट आपको मिलेगा दैट विल बी आफ्टर 4 माइक्रोसेकंड्स, 4 माइक्रोसेकंड के बाद आपको आउटपुट वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका जो मतलब आउटपुट हो रहा है वो डिले हो रहा है। ठीक है, इसलिए इस एलिमेंट को जो ये रजिस्टर है जो सीरियल इन और सीरियल आउट है, इसको हम डिले एज अ डिले एलिमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है आपका, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे ये 4 रजिस्टर्स हैं, ठीक है, अब 4 रजिस्टर्स हैं, इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो क्लॉक है, क्लॉक इज कनेक्टेड टू ऑल, और यहाँ पे ये क्लॉक है और ये क्लॉक है। ओके, सो यहाँ पे ये क्लॉक हैं, चारों के क्लॉक कनेक्टेड हैं आपके। ठीक है, अब ये इसका जो इनपुट है, यहाँ पे ये आउटपुट काम कर रहा है, या ठीक है ये। अब ये हम डिस्कस कर रहे हैं सीरियल इन पैरेलल आउट। अब ये क्या हो रहा है कि आपकी जो डेटा यहाँ पे ट्रांसमिट हो रही है दैट इज सीरियली ट्रांसमिटेड, मतलब एक बिट यहाँ पे आप जो कर रहे हैं डेटा दे रहे हैं दैट इज 1 बिट एट अ टाइम। लेकिन आपका आउटपुट जो है यहाँ पे दैट इज पैरेलल आउट। आउटपुट जो है आपका यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल Q3 है, यहाँ पे Q2 है और यहाँ पे Q0 है, तो सारे आउटपुट जो हैं आपके वो अवेलेबल हैं यहाँ पे एक बिट आप दे रहे हैं, एक एक बिट दे रहे हैं आप। और जैसे आपकी यहाँ पे ये डेटा सेव हो जाएगी, यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 0 0 0 अगर ये आपकी पूरी यहाँ पे बिट्स आ गई, तो ये बिट्स अब आपका ये जो रजिस्टर है दैट विल कन्वर्ट दैट सीरियल डेटा इनटू पैरेलल डेटा। तो ये ऐसे इसलिए इसको सीरियल इन और पैरेलल इन को क्या कहते हैं हम, सीरियल टू सीरियल टू पैरेलल डेटा कन्वर्टर, कन्वर्टर, सीरियल पैरेलल डेटा कन्वर्टर है ये। मतलब सीरियल डेटा जो आपकी आ रही है उसको पैरेलल में कन्वर्ट कर रहा है। तो आपका आउटपुट जो होगा दैट विल बी, दिस विल बी Q1 एंड दिस विल बी Q0। ओके, तो आपकी डेटा जो है वो पैरेलली अवेलेबल है आपकी यहाँ पे। ओके, तो ये यूज़ होता है आपका मॉडेम में।
मॉडेम जो होती है आपकी वहाँ पे सिंगल वायर होती है, और वहाँ पे जो डेटा आती है दैट इज़ जो वन बिट बाय वन बिट होती है। लेकिन जो मॉडेम से आती है आपके पूरा एक वर्ड आता है या एक पूरा लेटर आता है, 7 जो आपकी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मॉडेम में 1 बिट आ रही है एक एट अ टाइम, ठीक है, लेकिन आपका जो लेटर्स होते हैं वगैरह वो जो आपका आस्की कोड होते हैं वो होते हैं 7 बिट के, और एक आपकी होती है जो होती है पैरिटी बिट होती है। तो 8 बिट्स जो होती हैं आपकी डेटा जो आपकी वहाँ पे कंप्यूटर में जो जाएगी अंदर, दैट विल बी 8 बिट एट अ टाइम, क्योंकि ये आपकी एक एक बिट आ रही है, लेकिन उसको जो मोडेम है वो दैट इज कन्वर्टिंग इनटू 8 बिट्स। तो सीरियल इन और सीरियल पैरेलल आउट, और दूसरा होता है पैरा पैरेलल इन एंड सीरियल आउट। ओके, तो इसमें इस तरह होता है कि आपकी जो डेटा आती है दैट इज पैरेलली, मतलब इनपुट्स जो आप देते हैं वो इस तरह होता है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ये इनका ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है, ये भी ब्लॉक डायग्राम है इसका। ठीक है, और ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। अगर फॉर एग्जांपल आप ऐसा कर रहे हैं कि आप इनपुट्स साइमल्टेनियसली दे रहे हैं सारे इनपुट्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये इनपुट आपने इसको दे दिया, आपने इनपुट D3, और इसको इनपुट आपने दे दिया D2, और इसको आपने इनपुट दे दिया सॉरी D1, और इसको इनपुट आपने D0 दे दिया, और जो आउटपुट आपका होगा दैट विल बी सीरियल। ओनली वन आउटपुट विल कम आउट ऑफ द फाइनल फ्लिप फ्लॉप। तो ये होता है आपका पैरेलल डेटा कन्वर्टर, पैरेलल इनटू, ये सीरियल आउटपुट है इसका, तो पैरेलल टू सीरियल डेटा कन्वर्टर। ओके, और जो फाइनल होता है आपका दैट इज पैरेलल इन एंड पैरेलल आउट। तो इसमें जो होता है पैरेलल इन, ओके, तो इसमें क्या ये होता है, दिस इज वर्क लाइक अ कॉमन रजिस्टर, दिस इज यूज एज अ कॉमनली, जो कॉमन रजिस्टर जो होता है, रजिस्टर जो यूज होता है मोस्टली देयर इज पैरेलल इन और पैरेलल आउट, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपकी जो शिफ्टिंग, इसमें शिफ्टिंग नहीं होती, नो शिफ्टिंग, इसमें शिफ्टिंग नहीं होती, डेटा मूव नहीं करती, क्योंकि सारी जो बिट्स हैं आपकी देर इज अवेलेबल एट अ टाइम, जो भी आपकी डेटा है, फॉर एग्जांपल ए है, बी है, सी है, डी है, और यहाँ पे क्यू है, जो भी आउटपुट्स हैं Q3, Q2, Q1 और Q0, और यहाँ पे क्लॉक, ठीक, और लोडिंग और क्लियर, ठीक, जो भी डेटा है आपकी अवेलेबल है, जो आप यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, जो भी आप दे रहे हैं 1000, तो वो यहाँ पे डेटा जो है दैट इज अवेलेबल साइमल्टेनियसली। तो हर एक जो भी डेटा आपने जो भी बिट यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर दी, वो सारी डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसको शिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं है, तो शिफ्टिंग इसमें डेटा नहीं होती, तो सारे अवेलेबल जो भी इनपुट्स आप दे रहे हैं,
आउटपुट्स आर आल्सो अवेलेबल साइमल्टेनियसली, तो आउटपुट भी आपकी जो है वो अवेलेबल है एट द सेम टाइम। तो इसे कहते हैं पैरेलल इन और पैरेलल आउट जो है रजिस्टर शिफ्टिंग।